गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैक्सिमम मैक्सिमाइजेशन पढ़ेंगे। मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन। और ये जो टॉपिक है, जितना भी आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़े हैं उस सभी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो भी 6 मार्क्स में। ठीक है, तो इस पे विशेष ध्यान देंगे। और आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो पीछे का फॉर्मूला है मेंसुरेशन का, नॉर्मल ज्योमेट्री का, एरिया, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, ये सब फॉर्मूला एक बार रिवाइज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी रिवाइज किए होंगे, क्योंकि जब तक आपके अपने मन में ये नहीं हुआ कि हमें सीखना है, हमें पढ़ना है, तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पहले आप अकॉर्डिंग टू सिस्टम उसे अपडेट करेंगे, फिर जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसे समझेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे, जो ओवरऑल कंसेप्ट है इस टॉपिक का, वह किसी सिस्टम जैसे एरिया को मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना, पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना, ठीक है, लेंथ हो उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना, ठीक है, सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना, ठीक है, लेंथ को कितना कितना पार्ट कट करे जिससे मैक्सिमम मिनिमम हो, एरिया किसी विंडो का एरिया है उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना। मीन्स ओवरऑल जो डेली लाइफ का सिचुएशन है उसमें किसको क्या कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फिट करें जिससे क्या हो जाए, एरिया मैक्सिमम आ जाए, वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम आ जाए, पेरीमीटर क्या है मैक्सिमम या मिनिमम। ध्यान देंगे, हर क्वेश्चन में गिवन होता है कि ये मैक्सिमम होगा ये मिनिमम होगा। क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा कि ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है, बट क्वेश्चन में कहाँ में गिवन है, बट आपको क्या करना है उसे प्रूफ करके बताना है कि ये मैक्सिमम होगा और ये मिनिमम होगा। ऐसा नहीं कि अपने मन में सोच ले कि हाँ ये मैक्सिमम मिनिमम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ज्यादा उसको एकदम टोटल डिटेल में आपको कैलकुलेट करना है। थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है तो लैंग्वेज भी पेशेंस के साथ रख करके समझेंगे और देखेंगे कि लैंग्वेज क्या कहता है क्वेश्चन का, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो अब आपको बताते हैं, जैसे छोटा सा क्वेश्चन है, डिवाइड 30, ठीक है, डिवाइड 30 इंटू 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अब ध्यान देंगे, 30 को 2 पार्ट में बांटना है, 30 को 2 पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है जिससे देयर प्रोडक्ट इज क्या हो, मिनिमम हो। मीन दोनों को हम प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगा वो मिनिमम आए। कैसे हम रिजोल्व करें, ठीक है, तो जो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, उस पार्ट को मार्क करें। क्या मिनिमम है, प्रोडक्ट, मीन्स हमें प्रोडक्ट इक्वल टू कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जैसे प्रोडक्ट इक्वल टू कैलकुलेट हो जाए, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना वह इक्वल टू कैलकुलेट हो जाए, फिर आप देखिए क्या सिंगल वेरिएबल है, और अगर सिंगल वेरिएबल है तब तो उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, और अगर सिंगल नहीं है डबल वेरिएबल है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगा, स्टेटमेंट गिवन होगा, जिसका काम होगा रिलेशन एस्टेब्लिश करके उस वेरिएबल को रिप्लेस करना। मीन्स जब तक वो सिंगल वेरिएबल में नहीं हो मैक्सिमम क्वेश्चन में, तब तक हम उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम है सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे यहां बताएं कि 30 को 2 पार्ट में ऐसे बांटना है कि उसका प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमम, देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ध्यान देंगे 30 को दो पार्ट में, तो लेट वन पार्ट इज एक्स। हम मान लेते हैं 30 को 2 पार्ट में, 30 को 2 पार्ट में बांटना है, तो 1 पार्ट इज एक्स एंड अदर इज 30 माइनस एक्स। हम एक को x दूसरे को y एंड x प्लस वाई इक्वल टू 30 ऐसे भी लिख सकते हैं। एक को x मान लिए, दूसरा क्या हो गया 30 माइनस एक्स ऐसे मान लिए। इससे क्या होगा, वेरिएबल हमें कम यूज करना पड़ा, रिप्लेसमेंट कम हुआ। ठीक है, आप दोनों तरीका कर सकते हैं, दोनों सही है। फर्स्ट पार्ट इज x, सेकेंड पार्ट इज 30 माइनस एक्स। अगर टोटल 30 है, एक पार्ट x मान लिए, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो 30 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोडक्ट क्या है, देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम।
तो देयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट इक्वल टू x इंटू 30 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालना है जिससे प्रोडक्ट मैक्सिमम है। वैल्यू पता नहीं क्या है, बट ये पता है मैक्सिमम हो या मिनिमम, मैक्सिमम हो या मिनिमम दोनों का जो क्रिटिकल वैल्यू है, मींस मैक्सिमम होगा तो भी dy बाई dx जीरो, मैक्सिमम होगा तो भी dy बाई dx जीरो, मिनिमम होगा तो भी dy बाई dx जीरो। दोनों केस में याद कीजिए जो पिछला टॉपिक हम पढ़ रहे थे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, एक्सट्रीम वैल्यू के पोजीशन में क्या होता था, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। तो यहां भी वही कंसेप्ट यूज हुआ, एक्सट्रीम वैल्यू है मैक्सिमम या मिनिमम, दोनों केस में जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उस मैक्सिमाइज मिनिमाइज के स्थान पे क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां हम सोल्व करेंगे, p इक्वल टू क्या आ गया 30x माइनस एक्स स्क्वायर, तो dp बाई dx क्या आ गया 30 माइनस 2x, dp बाई dx क्या हो गया 30 माइनस 2x। अब चूंकि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा, वही मैक्सिमम मिनिमम देगा, दैट मींस 30 माइनस 2x इक्वल टू जीरो। इसलिए x कितना हो गया 15, 2x उधर लाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गया 15, मींस x की वैल्यू 15 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम। अब दो सिचुएशन आया, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, कौन सा होगा। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, प्रूफ करना मैक्सिमाइज, क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमाइज, लेकिन आप सिर्फ क्वेश्चन देख के नहीं, आप उसको प्रूफ करेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम ही आएगा। और मैक्सिमम के लिए याद कीजिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, d2p बाई dx स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव सोल्व करें क्या आएगा -2, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो क्या देता है मैक्सिमम, और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या देता है मिनिमम। तो यहाँ क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव, निगेटिव मींस दैट इंप्लाइज p has maximum at x इक्वल टू 15। ठीक है, जब ये निगेटिव हो गया सेकेंड डेरिवेटिव तो क्या होगा, p मैक्सिमम होगा कब, x इक्वल टू 15 पे, एंड मैक्स वैल्यू इज 15 इंटू 15 नहीं, और क्या हो गया 225 नहीं, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 क्या हो गया 205। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यू निकाले, क्या होगा 15 इंटू 15 225। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन में अगर गिवन होगी फाइंड मैक्सिमम वैल्यू तो निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में सिर्फ होगा फाइंड x या फाइंड पार्ट सच दैट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो वन पार्ट इज 15, अदर पार्ट इज भी 15, 30 माइनस 15 15। तो अगर पार्ट निकालना है तो सिर्फ x निकाल के छोड़ देंगे, अगर प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट करके, जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन और लैंग्वेज हो, क्योंकि हर क्वेश्चन का अपना अपना अलग अलग तरीके का लैंग्वेज है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम देखें कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे कैलकुलेट किए। ठीक है, हर प्रोसेस में हर क्वेश्चन में इस टाइप का ही है, जिससे मैक्सिमम मिनिमम करना हुआ इक्वल टू एक रिलेशन बनाएंगे, उस रिलेशन में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। अगर डबल वेरिएबल है तो क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से देखेंगे, जैसे यहाँ सम 30 था, उसके इंफॉर्मेशन से ये अगर हम एक्स वाई मानते तो ये रिप्लेस हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्लेस करके फिर उसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, वहां से क्रिटिकल वैल्यू निकाले, x आ गया, फिर सेकेंड डेरिवेटिव किए, यहाँ डायरेक्ट -2 आ गया। अगर x का फॉर्म होता तो क्रिटिकल वैल्यू पुट करते और देखते कि ये पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव। साइन हमें एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, साइन से मतलब, अगर पॉजिटिव आता तो मिनिमम होता, निगेटिव आया तो क्या होगा मैक्सिमम होगा, और कहां पे x इक्वल टू 15 पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप से ही, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आएगा, तो पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 15। दो पॉजिटिव नंबर है जिस दोनों का सम क्या है 15 है। डिटरमाइन टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, पहले क्वेश्चन को समझेंगे लैंग्वेज को कि क्या कर रहा है। मींस दो नंबर आपको फाइंड आउट करना है, दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका सम क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए, एंड हुज स्क्वायर मींस हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर मींस दोनों के
सम ऑफ हुज स्क्वायर, स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे तो जो एडिशन आएगा वह क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, ठीक है। लेट वन नंबर इज x, ठीक है। अब थोड़ा दूसरे तरीके से बता देते हैं, दोनों आप देखिएगा। अदर नंबर इज y, दोनों नंबर सपोज कर लिए x और y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y दोनों का सम क्या है 15। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गया 15 माइनस एक्स। हम डायरेक्ट भी सपोज करते थे x और दूसरा 15 माइनस एक्स हो जाता, लेकिन हम ऐसे भी सपोज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू x प्लस वाई 15, y इक्वल टू 15 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करता है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इस मान ले, p मान ले, y मान ले, z मान ले, अपने ऊपर है। चूंकि x y ऑलरेडी मान चुके हैं तो दूसरा कोई भी वेरिएबल है इक्वल टू सम है, इसलिए हम s मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो s इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करा क्वेश्चन की सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, दोनों नंबर के स्क्वायर का सम क्या है, मिनिमम है। तो मिनिमम केस ये तो मिनिमम है, प्रूफ कर दिया, क्वेश्चन में ही दे दिया कि मिनिमम है, बट आपको उस सेकेंड डेरिवेटिव निकाल करके बताना होगा कि ये मिनिमम आएगा, ठीक है। तो हम जैसे ही डिफरेंशिएट करें, अब देखो x है एक y है, तो हम पहले बताया सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें तो एक्स स्क्वायर हम y में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 15 माइनस एक्स डी होल स्क्वायर। हम x को भी रिप्लेस कर सकते हैं, y को भी, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। अब डिफरेंशिएट करेंगे ds बाई dx, क्या आएगा 2x प्लस 2 इंटू 15 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है इक्वल टू 0। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x इक्वल टू 30 माइनस 2x, नहीं 2x इक्वल टू 30 माइनस 2x। अब यहां माइनस 2x को इधर लाएंगे तो क्या आएगा 4x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू क्या आएगा 15/2, 15/2। 4 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गया 15/2, 1 पार्ट आ गया। मींस x जब 15/2 होगा तभी मिनिमम या मैक्सिमम होगा। हमें यहां शो करना है कि क्या ये मिनिमम है। तो मिनिमम के लिए क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव करना है, याद कीजिए। इसलिए बार बार पहले क्वेश्चन में रिपीट किए, डिफरेंशिएशन अच्छा होना चाहिए। जैसे सेकेंड डेरिवेटिव किए, फिर हम वैल्यू पुट करके साइन चेक करेंगे, ठीक है। तो मेथड आप सीखें। बच्चे क्या करते हैं, माइंड क्वेश्चन में गिवन है कि ये मिनिमम है तो पहले ही खुद ही समझ जाते हैं मिनिमम है, x इक्वल टू 15/2 आंसर लिख दिए। जब तक आप टोटल प्रोसेस नहीं लिखेंगे वो परफेक्ट नहीं होगा। अब यहां से सेकंड डेरिवेटिव सोल्व कर ले, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, देखो यहां सेकंड डेरिवेटिव अगर हम इसे सोल्व करें तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ds बाई dx क्या आया, सोल्व करोगे 2x, नहीं 2x माइनस 30 माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। अगर इसे सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव को हम यहां सोल्व किए तो 2 इंटू 15 माइनस है इसलिए माइनस 30 और माइनस माइनस प्लस 2x। अब इसे डेरिवेटिव करोगे सेकेंड d2x, सॉरी d2s बाई dx स्क्वायर क्या आएगा, तो 2x प्लस 2x 4x क्या आ गया 4, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मींस सेकेंड डेरिवेटिव क्या आया पॉजिटिव। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या देगा मिनिमम या मैक्सिमम, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमम और सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव तो मैक्सिमम। पहला क्वेश्चन में सेकेंड डेरिवेटिव क्या था निगेटिव था, इसलिए वहां क्या आया मैक्सिमम। यहां सेकेंड डेरिवेटिव क्या है 4, पॉजिटिव है, दैट मींस क्या आएगा मिनिमम। सो मिनिमम s is 15/2 दी होल स्क्वायर प्लस, अब y क्या है 15 माइनस 15/2 करेंगे तो ये भी क्या आएगा 15/2 का होल स्क्वायर। दोनों सोल्व करेंगे तो 15/2 का होल स्क्वायर 15/2 का होल स्क्वायर सोल्व करें आंसर आएगा, ठीक है।
या अगर सिर्फ x और y दोनों नंबर निकालना है, सो वन नंबर इज 15/2, अदर नंबर इज 50/2, या बोथ नंबर आर इक्वल 15/2। हम तीनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, सभी सही है। ठीक है, लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर लिखे ऐसे क्वेश्चन में। सो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर बोथ आर इक्वल एंड इज 15/2। क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर लिखें, जिससे थोड़ा सा सिस्टमेटिक लगेगा और सही लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मींस हर क्वेश्चन में आपको ये काम करके दिखाना है कि ये मैक्सिमम तो क्वेश्चन में है कि मैक्सिमम ऑलरेडी है या मिनिमम है, बट आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करके दिखाना है कि ये मैक्सिमम ही है, ये मिनिमम ही है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया मिनिमम, अगर निगेटिव आया तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पेशेंस रखेंगे और समझेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो आप पेशेंस रखेंगे और समझेंगे। जैसे क्वेश्चन है, सो दैट रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, सो दैट रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इज ए स्क्वायर ऑफ साइड √2r। ध्यान देंगे, सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सर्कल, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सर्कल, मींस एक सर्कल है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये क्या है, सर्कल है। ठीक है, और दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सर्कल, रेक्टेंगल है, सर्कल के अंदर है, तो मान लिया रेक्टेंगल है कि यहां ऐसे बना लेंगे रेक्टेंगल टाइप से। ठीक है, रफ स्केच है, कोई एग्जैक्ट स्केच नहीं है। अगर माइंड में देखेंगे तो एग्जैक्ट स्केच तो ये रेक्टेंगल ही नहीं है। आप सपोज करके चले कि जो इनसाइड है वो सर्कल में, सर्कल के अंदर क्या है, एक रेक्टेंगल है। हमें प्रूफ क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल आर है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, आर है। तो प्रूफ करना है कि जो ये रेक्टेंगल है वो स्क्वायर होगा और उसका साइड √2r होगा। समझ में आया? प्रूफ करना है कि जो ये रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर होगा और उसका साइड क्या होगा, √2r है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। मींस क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया है। मैक्सिमम एरिया क्वेश्चन में देखेंगे, सो दैट मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया किसका है, रेक्टेंगल का है। मींस हमें इस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया के बारे में कैलकुलेशन करना है। जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, जिसको भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, हम वही इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे। जैसे रेडियस r है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा। ठीक है, अब क्या किए, हम एक लेंथ जो इसे हम x मान ले और इस लेंथ को क्या मान ले, y, दो लेंथ हो गया। ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। क्या आएगा, x² प्लस y² इक्वल टू r प्लस r, 2r का स्क्वायर 4r²। ध्यान देंगे, रेक्टेंगल है, पहले तो सपोज कर लेंगे, सपोज दैट दिस इज सर्कल सेंटर O एंड नाम डाल दे कुछ भी, A B C D इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ इज x यूनिट और ब्रेथ इज y यूनिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम x² प्लस y² इक्वल टू 4r²। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज करना। ध्यान दें, जिसको मैक्सिमाइज करना हो लैंग्वेज में गिवन होगा, हमें किसे मैक्सिमाइज करना है। तो यहां मैक्सिमाइज किसे करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। याद कीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये सपोज कर लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ मींस x इंटू वाई। ठीक है, अब ध्यान देंगे, दो वेरिएबल हो गया, एक x हो गया और दूसरा क्या वेरिएबल हो गया, y हो गया। तो हम चाहें तो यहां से x कैलकुलेट, x को रिप्लेस कर दे y के टर्म में, चाहे तो y को रिप्लेस कर दे x के टर्म में, बट एक वेरिएबल बनाना होगा और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम देखें तो a इक्वल टू क्या आया, x, और y की वैल्यू क्या आएगा, ध्यान दें, यहां से y कैलकुलेट करोगे तो √4r² माइनस x², यहां से y कैलकुलेट करोगे तो -x² और √अंडर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया क्या, a की वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इस एरिया को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है,
तो अगर एरिया मैक्सिमम होगा तो होल स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, और एरिया मिनिमम होगा तो होल स्क्वायर भी मिनिमम होगा। अब ध्यान देंगे ऐसा इसलिए करते हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए, सिंपल हो जाए, बाकी दोनों सही है। तो हम स्क्वायर कर दिए एक्स स्क्वायर और ये रूट हट गया 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट का थोड़ा डिफरेंशिएशन टफ हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या कर दिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दिए। अब सिंगल वेरिएबल हो गया एक्स स्क्वायर, आर क्या है, कांस्टेंट, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आर क्या है, कांस्टेंट है, किसका, सर्कल का रेडियस है। तो x वेरिएबल है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर दें, इसलिए अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 4r स्क्वायर कांस्टेंट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x की पावर 4 डिफरेंशिएशन करेंगे 4x क्यूब आ गया। इस तरीके से सिंपल सा डिफरेंशिएशन आ गया। क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहां से हमें कैलकुलेट करना है क्या, x की वैल्यू, x हम खुद माने, x क्या है, खुद सपोज किए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, जहां फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा वही मिनिमम होगा, वही मैक्सिमम होगा। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मैक्सिमाइज है, मींस इस क्रिटिकल वैल्यू यहां से कैलकुलेट करना, 0 करे इक्वल टू, तो क्या आएगा 4x क्यूब इक्वल टू 4r स्क्वायर इंटू 2x, नहीं तो x और 4 से कैंसिल कर दो, तो x स्क्वायर क्या आ गया, 4 कैंसिल हो गया, x से कैंसिल हो गया, 2r स्क्वायर आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गया, √2r, x की वैल्यू क्या आ गया, √2r, ठीक है। और जैसे ही x √2r आ गया तो y क्या आएगा, y x की वैल्यू √2r यहां पुट कर दे, x स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर, x की वैल्यू 2r स्क्वायर है, नहीं x स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर माइनस करेंगे तो y स्क्वायर क्या आएगा, 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, और ये भी क्या आ गया 2r स्क्वायर, मींस y क्या आया √2r। तो ध्यान देंगे x भी √2r, y भी √2r, तो x भी √2r, y भी √2r, तो ऐसा रेक्टेंगल जिसका BC और CD दोनों इक्वल हो, वो ऐसा रेक्टेंगल क्या कहलाता है, स्क्वायर। स्क्वायर में ही तो चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल, यही हमें प्रूफ करना था। तो हियर x एंड y आर इक्वल, सो ABCD रेक्टेंगल इज क्या, स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देंगे ये तो प्रूफ हो गया, कैलकुलेशन हो गया, लेकिन याद कीजिए मैक्सिमाइज था, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो क्वेश्चन तो सही है, बट आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये मैक्सिमाइज है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव था, हम सेकंड डेरिवेटिव सोल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, d2a स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव यहां से सोल्व करोगे तो क्या आएगा 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है। 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2r स्क्वायर, सोल्व करेंगे 8r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की वैल्यू 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर यहां पुट कर दें, 2r स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या आएगा 24r स्क्वायर, 24r स्क्वायर ये क्या आ गया माइनस 16r स्क्वायर, निगेटिव आया, और जैसे ही निगेटिव आया मींस क्या है, मैक्सिमम है। तो ये निगेटिव पॉजिटिव सिर्फ इसका काम ये बताना कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। कैलकुलेशन तो इससे ही होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव से ही क्रिटिकल आएगा, आंसर वहीं से आएगा, बट ये सिर्फ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि मैक्सिमम है, आना निगेटिव, बट आपको निगेटिव ला करके शो करके दिखाना है, क्योंकि प्रूफ है तो आपको हर चीज एक चीज बताना है। जैसे ये सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 16r स्क्वायर आया, दैट मीन्स क्या होगा, ये मैक्सिमम आया, ठीक है। सो फिर लिखेंगे, सो एरिया इज मैक्स एट x इक्वल टू वाई इक्वल टू √2r, ठीक है। सो एरिया इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू वाई इक्वल टू √2r, सो ABCD स्क्वायर, सो ABCD इज स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं और इस तरीके से कैलकुलेशन आता है, ठीक है। तो यहां देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन, ग्राफ, डायग्राम सब दिख रहा है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंड में आता है कि टफ है, अभी और थोड़ा सा टफ आने वाला है, तो पेशेंस रखें और समझें, सीधा इतना आसान नहीं होता 6 मार्क्स, ये भी समझ रहे हैं। मैक्सिमम चांस, मैक्सिमम बार आप देखेंगे प्रीवियस ईयर तो आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन मिलेगा, तो एक क्वेश्चन फिक्स है, एक टॉपिक है 6 नंबर है, तो इतना आसान नहीं है
एक ही बार में 2 क्वेश्चन पढ़े और काम आपका 6 नंबर चल जाए। अगर इतना आसान होता तो सब कोई टॉप कर जाते, और वो भी मैथमेटिक्स। बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत है। तो क्लियर है, यहाँ ध्यान देंगे और पेशेंस के साथ और भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसे समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर। ये वायर है जिसका लेंथ क्या है 28 मीटर। एकदम पेशेंस से कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज कट इनटू 2 पीस। एक वायर है उसको 2 पार्ट में कट कर दिया। ठीक है, वन ऑफ द पीसेज इज टू बी कन्वर्टेड इनटू ए स्क्वायर। अब 2 पार्ट में उसको स्प्लिट किए, एक पार्ट को क्या किए स्क्वायर बना दिए, एंड अदर इनटू सर्कल। ठीक है, मींस एक पार्ट को स्क्वायर बना दिए। ठीक है, और जो एक पार्ट आया उसको क्या किए सर्कल बना दिए। ठीक है, समझ में आ नहीं है? जैसे 28 मीटर का एक वायर है, उसको एक पार्ट कट किए, एक पार्ट को बेंड करके हम क्या किए स्क्वायर बना दिए, और एक पार्ट को क्या किए सर्कल बना दिए। 2 तरह का फिगर बना दिए एक 28 मीटर से कट करके। ठीक है, अब बताना है कि कितना पार्ट x की क्या वैल्यू, मींस x कैलकुलेट करेंगे। सपोज कि एक x पार्ट को हम स्क्वायर बनाते हैं तो दूसरा पार्ट क्या होगा सर्कल होगा। ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट है, एक को हम एक स्क्वायर बनाएंगे तो दूसरा पार्ट क्या होगा सर्कल होगा। ठीक है, तो हम सपोज कर लिए लेट वन पार्ट इज x, एक पार्ट मान लिए x, एंड अदर पार्ट इज y। एक पार्ट x मान लिया और दूसरा पार्ट को क्या मान लिया हम y मान लिया। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अगर x और y दोनों मिलकर ये क्या है 28, तो हम x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे 28। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगा 28 माइनस एक्स, नहीं y इक्वल टू क्या आ गया 28 माइनस एक्स। हम इसे भी सर्कल बना सकते हैं, इसे भी सर्कल बना सकते हैं, इसे भी स्क्वायर बना सकते हैं, इसे भी स्क्वायर बना सकते हैं। दोनों में से किसी एक को हम बना सकते हैं। किसे क्या बनाए अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं कि जो x है उसको हम सर्कल बना दिए। ठीक है, तो x लेंथ है और उसको सर्कल बनाए, मींस क्या है x इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। तो क्या होगा 2 पाई r इक्वल टू x, और यहां से r की वैल्यू क्या आ गया x बाई 2 पाई। ठीक है, ये किसको बनाए x किसको बनाए x से सर्कल बनाए। तो अब पेरीमीटर क्या हो गया इसका स्क्वायर का क्या होगा स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा p इक्वल टू 28 माइनस एक्स। नहीं, अब ये तो बन गया स्क्वायर। अब यहां साइड निकालेंगे, मान लेते हैं साइड को मान लेते हैं क्या t, साइड मान लेते हैं t। तो साइड क्या होगा 28 माइनस एक्स बाई टी, क्यों सॉरी बाई 4। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, मींस दैट इक्वल टू 40। पेरीमीटर इक्वल टू 40, तो t की वैल्यू क्या आ गया 4 से हम डिवाइड कर दिए। तो इस तरीके से साइड आ गया स्क्वायर का, रेडियस आ गया सर्कल का, दोनों x के टर्म में आ गया। ऐसा किए क्यों? तो याद कीजिए क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट फ्रॉम वेयर शुड बी वायर कट सो दैट कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। अब कितना पे हम कट करें जिससे दोनों का कंबाइंड एरिया आए वो क्या है मिनिमम आए। ठीक है, एरिया शुड बी मिनिमम। तो मिनिमम हो या मैक्सिमम काम क्या करना डिफरेंशिएशन। तो मान लेते हैं m मिनिमम एरिया क्या होगा, अगर रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर, पाई एक्स बाई 2 पाई दी होल स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा 28 माइनस एक्स बाई 4 दी होल स्क्वायर। ये दोनों का एरिया आ गया। इसका एरिया किसका सर्कल का, ये एरिया किसका स्क्वायर का, क्योंकि ये साइड है और ये रेडियस है। पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। अब ये एरिया क्या है मिनिमम है। तो मिनिमम है या मैक्सिमम हो तो सेकेंड डेरिवेटिव बताएगा। ठीक है, बट फिलहाल जो कैलकुलेशन आएगा वो तो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही x की वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो हम dm m को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो m क्या आएगा x स्क्वायर बाई
4 पाई, क्योंकि पाई स्क्वायर एक पाई कैंसिल हो जाएगा, अब प्लस 28 माइनस एक्स स्क्वायर, जो चीज रहने दे रहे हैं, 4 दी होल स्क्वायर, दो पार्ट आ गया m की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे देखिए क्या आता है, जैसे ही डिफरेंशिएट करें dm बाई dx क्या आएगा, 2x बाई 4 पाई। ठीक है, यहां डिफरेंशिएट किए 2 इंटू 28 माइनस एक्स बाई 4 मल्टीप्लाई एकम, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 1/4। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया 2। ठीक है, तो यहां से देखते हैं तो क्या आता है, यहां से कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 2x, 2 से इसे भी कैंसिल कर दें तो x बाई 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स बाई 8, नहीं अगेन सोल्व करें तो x बाई 2 पाई प्लस x बाई 8, नहीं x बाई 8 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस 28 बाई 8 इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ये दो टर्म एक साथ रखें, x कॉमन कर लेंगे, ध्यान देंगे यहां दोनों से x कॉमन कर ले तो क्या आएगा, 1/2 पाई प्लस 1/8 इक्वल टू 28/8, नहीं ध्यान दें x इंटू तो 8 प्लस 2 पाई बाई 16 पाई इक्वल टू 28/8, 8 से कैंसिल हो गया 2। ठीक है, अब यहां से और इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x इंटू क्या आएगा, 2 से कैंसिल 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई बाई पाई इक्वल टू 28, और यहां से x की वैल्यू आया 28 पाई बाई 4 प्लस पाई, 28 पाई बाई 4 प्लस पाई। इस तरीके से x कैलकुलेट होगा। ध्यान देंगे जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 किए, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे, दैट इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, कैलकुलेशन करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन है ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, एलसीएम लेना, जो माइनस उसको उधर ले जाना प्लस, तो कैलकुलेट होकर के क्या आएगा, x इक्वल टू 28 पाई बाई 4 प्लस पाई। ठीक है, अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको सेकेंड डेरिवेटिव करोगे, क्लियर है कि ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और क्लियर पॉजिटिव आएगा। जैसे यहां भी x है, सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और पॉजिटिव आएगा दैट मींस क्या हो गया, मिनिमम देगा। ठीक है, आपको सेकेंड डेरिवेटिव भी करके बता देते हैं, पेशेंस के साथ रखें कि कैसे पॉजिटिव आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव देखेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन तो x की वैल्यू यहीं से आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव तो सिर्फ ये बताता है पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। क्वेश्चन में है मिनिमम है, दैट मींस पॉजिटिव आएगा, बट कैसे आएगा, तो ध्यान देंगे dm बाई dx, जो हम इसे सोल्व किए हैं, x बाई 2 पाई। ठीक है, और ये क्या आया, माइनस 28 माइनस एक्स बाई 8। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आएगा, x बाई 2 पाई माइनस 28/8 प्लस एक्स बाई 8। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, d2m बाई dx स्क्वायर। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 पाई यहां से आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और ये 1/8 आ गया, ये भी कांस्टेंट पॉजिटिव, ये भी कांस्टेंट पॉजिटिव, दैट इंप्लाइज सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। और जैसे ही सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, x इक्वल टू 28 पाई बाई 4 पाई पे क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। सो मिनिमम एट x इक्वल टू 28 पाई बाई 4 प्लस पाई,
और इस तरीके से हम सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो ये भी देखें, पेशेंस के साथ एक एक पार्ट सोल्व किए और हमारा आंसर आया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले कुछ जो वीडियो बनाएंगे उसमें और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पेशेंस के साथ इस टॉपिक को सोल्व करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।